तो बच्चों देखो, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक नए टॉपिक को, और इस टॉपिक का नाम है पॉलिनेशन, है ना। सबसे पहले इस वर्ड को, शब्द को हम लोग समझते हैं, पॉलिनेशन क्या है ना। तो हमने कहा था एंथर से पॉलन ग्रेन का निकलना, ये एक एंथर है और ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है, स्टिग्मा तक पहुंचना, ये पॉलन ग्रेन निकला है और ये पहुंचेगा स्टिग्मा के सरफेस पे। बस इतना ही सा टॉपिक है। देखो टॉपिक कितना छोटा सा है। इस छोटे से टॉपिक को हम लोग इलेबोरेट करके पढ़ेंगे, काफी बड़ा करेंगे, इनलार्ज करेंगे। कहने को तो ये एक लाइन का स्टेटमेंट है कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ये मेल सेक्स ऑर्गन एंथर बना दिए। एंथर के दो लोब में 4 सैक लाइक स्ट्रक्चर थे। इसी सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर में पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हुआ। और अब ये पॉलन ग्रेन बाय एनी मीन्स अलग अलग हो सकते हैं। मीन्स क्या हो सकते हैं? मीन्स अलग अलग हो सकते हैं। जैसे ये एयर से ट्रांसफर हो सकता है। पॉलन ग्रेन निकला एयर के द्वारा और स्टिग्मा के सरफेस पे आ गया। पॉलन ग्रेन निकला बाय इंसेक्ट, एक इंसेक्ट आया इस फ्लावर पे, फ्लावर बहुत खूबसूरत था और इंसेक्ट अट्रैक्ट होकर उसकी तरफ आया। फिर क्या हुआ? फिर वो उसके अंदर इंटर किया। अंदर में प्लांट में, फ्लावर्स में नेक्टर्स मिल सकता है, उस नेक्टर के लिए इंसेक्ट अंदर आया और ज्यों ही वो अंदर आया पॉलन ग्रेन उसकी बॉडी से टच कर गया और वापस वो जब दूसरे फ्लावर पे पहुंच रहा था तो स्टिग्मा के सरफेस पे ये रिसेप्टिव रहता है, ये रिसीव कर लिया उस पॉलन ग्रेन को। तो अल्टीमेटली हुआ क्या? अल्टीमेटली हुआ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन। तो ये या तो वाटर से हो सकता है, या तो ये एयर से हो सकता है, या तो ये इंसेक्ट से हो सकता है, या तो ये बर्ड से हो सकता है, या हम लोग आर्टिफिशियल भी करा सकते हैं। तो इस ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन को हमने नाम दिया पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन क्या हो गया? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन। कहां से कहां होगा ये हमको मालूम हो गई बात। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन को हमने नाम दे दिया पॉलिनेशन। तो जब ये टर्म हम लोग यूज करते हैं, इस पूरे टर्म में, पॉलिनेशन के चैप्टर में हमें समझना तो है ही, बहुत से नए नए टर्म्स आएंगे। टर्मिनोलॉजी वाला ये चैप्टर है। ये जो चैप्टर है ना, इसको हम लोग कहते हैं टर्मिनोलॉजी वाला चैप्टर। दिस चैप्टर कंसिस्ट ऑफ मेनी टर्म्स एंड यू विल हैव टू अंडरस्टैंड ऑल द मीनिंग। सारे टर्म्स का मीनिंग आपको क्लियर कट समझना है और जो चीजें हैं वो दिमाग में रहनी चाहिए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट होता है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग पॉलिनेशन की। तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन कहां से कहां? फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। जब हम लोग बात करेंगे, अब एंथर टू स्टिग्मा की बात कर रहे हैं तो फ्लावर के बारे में सोचना शुरू करो। पॉलिनेशन 2 तरह का हो सकता है। अब सोचो ये एक फ्लावर है और इसमें ये एंथर है और ये स्टिग्मा है ना, और ये फ्लावर दिखा रहे थे। तो पॉलन ग्रेन निकला, उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे पहुंच गया। मतलब एक फ्लावर बाइसेक्सुअल फ्लावर, जैसा कि मैंने कल दिखाया था। वो जो हम लोगों ने धतूरा का फ्लावर, डेटूरा का फ्लावर दिखाया, उसमें एंथर भी दिख रहा था और कार्पेल भी दिख रहा था। एंथर से पॉलन ग्रेन का बाहर निकलना और स्टिग्मा के सरफेस पे आना ऑफ द सेम फ्लावर। अगर फ्लावर सेम है तो टेक्निकली और जेनेटिकली यही है सेल्फ पॉलिनेशन। बेसिकली ये जो शब्द होता है ना, इसका मतलब जानना है। ऑटो मतलब होता है सेल्फ और गैमी मतलब होता है मैरिज। दिस इज अ मैरिज, सेल्फ मैरिज, मतलब एक ही फ्लावर के 2 सेक्स ऑर्गन के बीच में मैरिज हो रहा हो, हम लोग इसका नाम दिए सेल्फ पॉलिनेशन और ऑटोगैमी। क्या नाम रखें इसका? हमने इसका नाम दिया गया सेल्फ पॉलिनेशन और ऑटोगैमी। ऑटो मतलब सेल्फ। ये सारे शब्दों का मतलब जानना बहुत जरूरी है। तो पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, है ना, सेम फ्लावर की बात कर रहे हैं। अब ऐसा कब हो सकता है? हम लोग इस बातों को समझ रहे हैं कि ऐसा कब हो सकता है, सेल्फ पॉलिनेशन कब होगा। तो इसको कहते हैं अडेप्टेशन टू इंश्योर सेल्फ पॉलिनेशन। जो शब्द हम लोग लिख रहे हैं वो है अडेप्टेशन। क्या क्या प्लांट में तरीका होगा, क्या क्या प्लांट में कंडीशन होगा, इसके लिए एक टेक्निकल वर्ड अभी हम बताने जा रहे हैं और उस टेक्निकल शब्द का नाम है कंट्रिया वांसेस। एग्जाम में कई बार इस नाम से भी क्वेश्चन आया हुआ है। 2007 के पहले के क्वेश्चंस को निकालोगे तो पॉलिनेशन से जो रिलेटेड क्वेश्चन था ना, उसमें वर्ड होगा कंट्रिया वांसेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। मतलब कंडीशन। कंट्रिया वांसेस शब्द मैं लिख रहा हूं, इसका मतलब ये बुक्स में नहीं है, लेकिन ये टेक्निकल वर्ड है कंट्रिया वांसेस। इसका मतलब होता है कंडीशन। मतलब किस कंडीशन के चलते सेल्फ पॉलिनेशन इंश्योर हो जाएगा, पक्की बात हो जाएगी कि अब सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा। ऐसे कंडीशंस को हम लोग कंट्रिया वांसेस का नाम दिए। तो टर्मिनोलॉजी हो गया कंट्रिया वांसेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। सबसे पहले
किस फ्लावर में होगा? तो फ्लावर को सबसे पहले तो बाइसेक्सुअल होना पड़ेगा, है ना? क्यों? क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन की बात कर रहे हैं तो हम लोग टर्म ही यूज कर रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर एंथर से स्टिग्मा पे, है ना, सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे ये देखो पहुंच रहा है। ये हो गया ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। तो फ्लावर में दोनों सेक्स के पार्ट होना चाहिए, एंड्रोसियम भी मिलना चाहिए और गाइनेसियम भी मिलना चाहिए। जब फ्लावर में ये दोनों चीजें मिलती हैं एक ही फ्लावर में, हम लोग फ्लावर को क्या कहते हैं? हमने फ्लावर का नाम दिया बाइसेक्सुअल फ्लावर। जब फ्लावर में ये दोनों पार्ट मिलता हो, फ्लावर को क्या कहा जाता है? बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो पहला टर्म हमने सीखा बाइसेक्सुअलिटी, है ना? तो बाइसेक्सुअलिटी का मतलब हो गया फ्लावर इज बाइसेक्सुअल। लेकिन सिर्फ बाइसेक्सुअल होने से काम नहीं चलेगा। सेल्फ पॉलिनेशन के लिए पॉलन ग्रेन, एक मैच्योर्ड पॉलन ग्रेन का निकलना, और जब वो स्टिग्मा के सरफेस पे लैंड करे तो इस गाइनेसियम और पिस्टिल का भी मैच्योर्ड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दो बातें हो गई, पॉलन ग्रेन का बाहर निकलना और स्टिग्मा के सरफेस पे पहुंचना। ये दोनों ही जब मैच्योर्ड होगा तभी ये कंडीशन होगा। इसीलिए ये टर्म हमने यूज किया होमोगैमी। होमो मतलब सेम, गैमी मतलब मैरिज। सेम का मतलब क्या था? व्हेन बोथ सेक्स ऑर्गन मैच्योर्ड एट सेम टाइम। क्या कहा हमने? व्हेन both the sex organ androsium and gynaecium matured at same time, maturity takes place at same time, the word will be homogamy। ये शब्द हो गया homogamy। मतलब बाइसेक्सुअल हो तो पहला कंडीशन ये हो सकता है, बाइसेक्सुअलिटी तो जरूरी है ही है। बिना बाइसेक्सुअल अगर कोई फ्लावर नहीं है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, तो हम सेल्फ पॉलिनेशन की बात नहीं करेंगे। बाइसेक्सुअल फ्लावर है तभी हम लोग टेक्निकली सेल्फ पॉलिनेशन की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं इन ए बाइसेक्सुअल फ्लावर होमोगेमी इज द कंडीशन। होमो मतलब सेम, गैमी मतलब मैरिज। होमो का मतलब क्या बताया हमने? सेम। मीनिंग बाय मैच्योरिटी ऑफ एंड्रोसियम एंड गाइनेसियम टेक्स प्लेस एट सेम टाइम। क्या कहा मैंने? फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैच्योरिटी ऑफ एंड्रोसियम एंड गाइनेसियम। एंड्रोसियम और गाइनेसियम क्या है? एंड्रोसियम और गाइनेसियम मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन है। दोनों सेक्स ऑर्गन का एक ही टाइम पे मैच्योर्ड होना, ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। इसको हम लोग कहते हैं होमोगैमी। अब हम लोग दूसरे कैरेक्टर पे आते हैं, क्लिस्टोगैमस फ्लावर। कभी कभी कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जो बाइसेक्सुअल तो हैं लेकिन ये कभी खुलते ही नहीं है। ये देखो कंडीशन है, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर अंदर में एंड्रोसियम और गाइनेसियम दोनों हैं, लेकिन नॉर्मली फ्लावर का पेटल्स खुल जाता है। बड स्टेज में तो ये क्लोज रहता है लेकिन बाद में ये ओपन हो जाता है। हमने कहा कि कुछ फ्लावर तो ऐसे होते हैं जो लाइफ में कभी भी नहीं खुलते हैं। इसको कहते हैं क्लिस्टो, मतलब होता है क्लोज। क्लिस्टो शब्द का मतलब क्या होता है? क्लोज। तो क्या कहेंगे इसको? क्लिस्टोगैमस फ्लावर। ऐसा एक प्लांट है, कौन से प्लांट में? देखो बहुत कॉमनली मिलता है। हम लोगों ने अगर ग्राउंड नट देखा होगा, उसकी खेती करते देखी होगी तो ये क्लियर होगा। ग्राउंड नट का प्लांट जब ग्रो करता है, जब इसमें फ्लावर आ जाता है ना, तो हम लोग इसको मिट्टी से कवर भी कर देते हैं। ग्राउंड नट इसका नाम ही है। ग्राउंड मतलब मिट्टी, नट ये टाइप ऑफ फ्रूट है ना? तो ये मिट्टी के नीचे ग्रो करता है और इसका बॉटनिकल नेम है एरिचिस हाइपोजिया। क्या नाम है बॉटनिकल नेम? एरिचिस हाइपोजिया। हाइपो शब्द का मतलब होता है बिलो, जिया का मतलब अर्थ। मिट्टी के नीचे ये ग्रो करता है, इसीलिए स्पीसीज का नाम पड़ा है हाइपोजिया। ये क्लियर हो गया शब्द? तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर के बारे में हम लोग कह रहे थे। मतलब हो गया ग्राउंड नट में जितने फ्लावर्स होते हैं दे नेवर ओपन, ये खुलते ही नहीं है, यूं क्लोज रहते हैं। इसीलिए दे आर बाउंड फॉर सेल्फ पॉलिनेशन। इसमें सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा। क्यों सेल्फ पॉलिनेशन होगा ये पता चला? क्यों? क्योंकि इसमें फ्लावर कभी खुलेगा ही नहीं। सो दे आर बाउंड फॉर सेल्फ पॉलिनेशन। तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग डिस्कस किए। सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन ऐसे फ्लावर में, या तो फ्लावर पहले हमने कंडीशन बताया कि बाइसेक्सुअल होना ही चाहिए, बाइसेक्सुअल के अलावे ये होमोगैमी हो, दोनों की मैच्योरिटी सेम टाइम पे हो, या हमने कहा क्लिस्टोगैमस बाइसेक्सुअल है और फ्लावर बिल्कुल नहीं खुलता है, क्लिस्टोगैमस है, क्लोज है। तो अगर फ्लावर क्लिस्टोगैमस है तो हमने इसका टर्म रखा एरिचिस हाइपोजिया, ग्राउंड नट। ये दो एग्जाम्पल हमने बताया इसका। अब इसका एग्जाम्पल हमने कहा, जो एग्जाम्पल है
वो है ग्राउंडनट। लेकिन फिर हमने एक टर्म यूज कर रहे हैं हम लोग, चेस्मोगेमस। क्लिस्टोगेमस का उल्टा ये टर्म है, ऑपोजिट टर्म है, एंटोनिम्स है ये, है ना। ऑपोजिट टर्म को हम लोग एंटोनिम्स कहते हैं। तो द ऑपोजिट वर्ड, द एंटोनिम्स ऑफ क्लिस्टोगेमस इज व्हाट? चेस्मोगेमस फ्लावर। व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ चेस्मोगेमस फ्लावर, तुमको समझ में आ गया, उल्टा है, मतलब ये फ्लावर खिलेगा। तो जो फ्लावर ओपन होता हो, जो फ्लावर खिलता हो, जो फ्लावर ब्लूम करता हो, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? इस खिलते हुए फ्लावर के लिए जो टेक्निकल शब्द है वो है चेस्मोगेमस। ओपनिंग फ्लावर, जो फ्लावर ब्लूम कर रहा हो, जो फ्लावर खिलता हो, इसके लिए हमने कहा चेस्मो। तो चेस्मो मतलब ओपनिंग और क्लिस्टो मतलब क्लोज्ड। व्हेन द फ्लावर इज क्लोज्ड throughout the lifetime, it is called as clistogamous flower. But opposite to the point, when we are talking of a open flower, the term is what? Chasmogamous flower. तो ये दो शब्द हम लोग समझ रहे हैं, क्लिस्टोगैमस फ्लावर और चेस्मोगैमस फ्लावर, ये दो टर्म हमने समझा। अब चेस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें एक ही प्लांट के दो फ्लावर अलग अलग हो सकते हैं। ये एग्जाम्पल मेडिकल का, ये एनसीईआरटी बेस्ड एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। वायोला ऑक्जेलिस एंड कॉमेलिना बेंगालेंसिस, पूरा प्लांट का नाम है वायोला ट्राई कलर, ये प्लांट का पूरा नाम है ना। ऑक्जेलिस रेपेंस, ये इसका पूरा नाम है। कॉमेलिना बेंगालेंसिस, ये इसका पूरा नाम है। इनमें दोनों तरह के फ्लावर पाए जाते हैं, क्लिस्टोगेमस भी और चेस्मोगेमस भी। उस प्लांट के कुछ फ्लावर, फूल इनमें खिल रहे होते हैं और कुछ फ्लावर के फ्लावर क्लोज रहते हैं। जब प्लांट में दोनों तरह के फ्लावर पाए जाएंगे तो हमने क्या कहा? बोथ क्लिस्टोगेमस एंड चेस्मोगेमस फ्लावर्स आर प्रेजेंट। ये ऑप्शन तुम्हारा मेडिकल का एक बढ़िया क्वेश्चन यहां बन रहा है, पूछेगा इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट बोथ क्लिस्टोगेमस एंड चेस्मोगेमस फ्लावर्स आर नॉट सीन। किसमें नहीं मिला? ये तीन ऑप्शन दे दिया, वायोला दे दिया, ऑक्जेलिस दे दिया, कमेलिना दे दिया और फोर्थ एग्जांपल दे दिया चाइना रोज, है ना। फोर्थ एग्जांपल दे दिया रोज। तो तुमको ये याद रखना पड़ेगा ना कि किन तीनों में है, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन में किसमें नहीं है, नॉट वाला क्वेश्चन पूछता है। नॉट वाला क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि उनमें तीन ऑप्शन रहते हैं जिसमें रहता है और एक ऑप्शन रहता है जिसमें नहीं रहता है। तो तुमको क्या करना है, नॉट वाले क्वेश्चंस के लिए किन तीनों में रहता है, ये तीनों तुमको बिल्कुल अच्छी तरह से परफेक्शन के साथ याद रहना चाहिए। तो ये जो क्वेश्चंस बनता है, ये जो स्टेटमेंट है ना, इसमें नॉट वाला क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी होती है। देखो क्वेश्चन तो हम ही लोग बनाते हैं ना, क्वेश्चन तुम भी बैठ के बना सकते हो। जब किसी स्टेटमेंट को एनसीईआरटी के पढ़ रहे होते हो, उसी स्टेटमेंट को पढ़ो और तरह तरह से सोचो उसको, तो क्वेश्चंस कैन बी फॉर्म्ड इवन बाय यू। ऐसी कोई टीम नहीं है, तुम लोग बैठे हुए हो, पढ़ रहे हो, तुम्हारे पास कैपेसिटी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बना सकते हो उसी कंटेंट से। तो यहां पे हमने क्या कहा, वायोला ऑक्जेलिस और कमेलिना बेंगालेंसिस, इसमें ये तीन प्लांट ऐसे हैं जिनमें क्या मिलेगा, बोथ क्लिस्टोगेमस एज वेल एज चेस्मोगेमस फ्लावर्स आर ऑब्जर्व। अब हम लोग आते हैं एडवांटेज ऑफ क्लिस्टोगेमस फ्लावर। जब फ्लावर क्लोज है और सेल्फ पॉलिनेशन होता है ना, तो इससे फायदा क्या है और नुकसान क्या है, ये दोनों बातें होती हैं। पहले तो देखो, अगर सेल्फ पॉलिनेशन हो गया, क्लिस्टोगेमस फ्लावर है, क्लोज फ्लावर है, तो पहला एडवांटेज क्या है, ये सीड के फॉर्मेशन को बिल्कुल इंश्योर कर रहा है, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन होगा। जब पॉलिनेशन होगा तो फर्टिलाइजेशन भी होगा, और फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी फ्रूट में और ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब ये इंश्योर कर दिया, परफेक्ट हो गया कि सीड तो बनेगा ही बनेगा। तो इट इंश्योर्स क्या कहेंगे, सीड फॉर्मेशन। लेकिन कैसे, इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट। अब चूंकि यहां पे किसी पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत नहीं है, ना तो इंसेक्ट की जरूरत है, ना तो किसी बर्ड की जरूरत है, ना ही ह्यूमन बीइंग की जरूरत है, ना ही एयर की जरूरत है, ना ही वाटर की जरूरत है। मीनिंग एक्सटर्नल किसी एजेंट की जरूरत नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है ना, हमको कोई काम करना है, हम खुद कर सकते हैं और हम दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। अगर हम खुद कर सकते हैं तो ये बहुत परफेक्शन की बात है। क्यों? क्योंकि हम किसी दूसरे एजेंट पे डिपेंडेबल नहीं हैं। तो अगर हमारे पास एक छोटा बैग है तो हम खुद लेके कैरी कर सकते हैं, और एक 200 केजी का बैग ले लिए तो हमें एक कुली लेना पड़ेगा। हम डिपेंडेबल हैं कि स्टेशन पे उतरे और पता लगा यहां पे कुली है ही नहीं, तो क्या होगा, हमारा काम नहीं होगा, हम उसको कैरी करके नहीं ले जा सकते हैं। मतलब कौन सा ज्यादा अच्छा होगा, एक छोटा पीठ में बैग लगाए और चल दिए।
तो हम किसी एजेंट पे डिपेंडेबल नहीं है, दिस इज मोर बेनिफिशियल। यहां भी क्या हो गया, क्लिस्ट्रोगेमस फ्लावर में ये श्योर शॉट हो गया कि सीड का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा, सीड का फॉर्मेशन होगा विदाउट द हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल एजेंट। इसमें किसी एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब पॉलिनेशन इंश्योर हो गया विदाउट द हेल्प ऑफ insect, without the help of birds, without the help of human beings, without the help of bat, snake, किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये दो बातें हो गई। और जब इन चीजों की जरूरत पड़ती है ना, तो प्लांट को बदले में कोई ना कोई रिवार्ड देना पड़ता। सपोज एक इंसेक्ट आता है, तो क्यों आता होगा? इंसेक्ट एक फ्लावर के पास तभी आता होगा जब वो इंसेक्ट इंश्योर हो जाता है इस फ्लावर में फ्रेग्रेंस है, खुशबू है, या इस फ्लावर में नेक्टर है, जिसको हम लोग बाद में हनी का नाम देते हैं, नेक्टर है, उसी नेक्टर के लिए वो अंदर आता है। मतलब कभी कभी वो फ्रूट के अंदर आके पॉलिनेशन करता है, तो एक फ्लावर के अंदर आता है और अंदर उसमें सीड जो बने रहते हैं उसको खाने के लिए आता है। मतलब प्लांट को कुछ न कुछ रिवार्ड देना पड़ता है, उस पॉलिनेशन के बदले में कुछ न कुछ खर्च करना पड़ता है। ये सीड के फॉर्म में भी हो सकता है, ये हनी के फॉर्म में भी हो सकता है, जिसको हम लोग नेक्टर कहते हैं। तो इसका मतलब जब सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है तो प्लांट को कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ रहा, मीनिंग बाय इट इज ए चीपर प्रोसेस। ये प्लांट बिना किसी कॉस्टिंग के, बिना किसी खर्च के ये काम कर रहा है, तो इट इज ए चीपर प्रोसेस, है ना, फॉर द प्लांट। क्यों? बिकॉज नाइदर द नेक्टर नॉट द फ्रेग्रेंस इज टू बी प्रोवाइडेड। इनमें से किसी भी चीज को इंसेक्ट को प्रोवाइड नहीं करना पड़ता है। तो ये है बहुत इंटरेस्टिंग बात कि इट इंश्योर। दो बातें हो गई ना, पहली बात क्या हो गई, पहली बात हो गई बिना किसी खर्च के सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, ये एडवांटेज है। दूसरा, किसी एजेंट पे डिपेंडेबल नहीं रहना पड़ रहा है, ये भी एडवांटेज है। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी है बच्चों। क्या डिसएडवांटेज है? जब कभी सेल्फ पॉलिनेशन होता है, क्या होता है, जब कभी सेल्फ पॉलिनेशन होता है, प्लांट में जो नए सीड्स का फॉर्मेशन होता है, इसमें जेनेटिकल डाइवर्सिटी नहीं आती है। तो जैसा पेरेंट होता है बिल्कुल वैसा ही बन जाता है। और अगर जेनेटिकल डाइवर्सिटी नहीं आएगी तो फ्यूचर में एक नुकसान भी तो है। जेनेटिकल डाइवर्सिटी बार बार जब आती रहती है ना, तो नए नए स्पीसीज का लंबे समय के बाद एक नए स्पीसीज का फॉर्मेशन हो जाता है। और नए स्पीसीज के फॉर्मेशन से क्या फायदा होता है? हम लोग बोलते हैं स्पेसिएशन, इवोल्यूशन हो रहा होता है। तो अगर ये बार बार सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो एक ही तरह का प्लांट रुकना शुरू होगा और ये धीरे धीरे प्लांट के स्ट्रेंथ को कम करना शुरू करेगा। प्लांट की पोटेंशियलिटी कमजोर होती चली जाती है। तो इसीलिए ये एक नुकसान भी है कि अगर बार बार सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा हो तो जेनेटिकल डाइवर्सिटी नहीं बन पाएगी। मतलब जो ऑफस्प्रिंग होंगे ना, जो ऑफस्प्रिंग होंगे, जो सीड्स बनेंगे, उसमें उसी पेरेंट के जेनेटिकल कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन आएगा। और जब दो प्लांट को हम लोग क्रॉस कराते हैं तो दो प्लांट के सीड्स में जब सीड का फॉर्मेशन होता है तो दोनों प्लांट में मिलने वाले कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन पाया जाता है। तो ये डिसएडवांटेज हो गया, क्लिस्ट्रोगेमस फ्लावर का डिसएडवांटेज हो गया। ऑफस्प्रिंग्स हैव लिमिटेड जेनेटिकल डाइवर्सिटी, जेनेटिकल डाइवर्सिटी बहुत कम मिलती है। अब हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन का एक केस देख रहे हैं। बर्ड, कुछ प्लांट्स में, मटर में, पी में, व्हीट में, गेहूं में और राइस में, चावल में, बर्ड के स्टेज में जब वो फ्लावर होता है ना, उसी समय पॉलिनेशन होता है। तो फिर एक मेडिकल का बहुत बढ़िया क्वेश्चन, पी, व्हीट एंड राइस में किस स्टेज में पॉलिनेशन होता है? तो ये बर्ड स्टेज में हो रहा है। बर्ड क्या मतलब होता है? अनओपन फ्लावर को बर्ड कहते हैं। जब फ्लावर नहीं खिलता है, खिला हुआ नहीं है, तो इसको बर्ड कहते हैं। अब बाद में ये खिला भी तक, तब क्या हो चुका? पॉलिनेशन हो चुका है। तो सेल्फ पॉलिनेशन इन बर्ड कंडीशन मे टेक प्लेस इन पी, मे टेक प्लेस इन राइस एंड मे टेक प्लेस इन व्हीट। ये तीसरी बात हो गई। अब हम लोग आते हैं, कभी कभी एक प्लांट है, ये एक फ्लावर है और एक ये दूसरा फ्लावर है। अब यहां पे देखो दो टर्म हम लोग यूज कर रहे हैं। टर्म है गीटोनोगैमी। गीटोनोगैमी शब्द को समझना है। यहां पे एक फ्लावर है, इससे निकला पॉलन ग्रेन और इसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पे पहुंच गया और ये स्टिग्मा पे पहुंच गया और पॉलिनेशन हो गया। तो गीटोनो शब्द का मतलब होता है नेबर, पड़ोसी। गीटोनो शब्द का मतलब क्या होता है? पड़ोसी।
ये पड़ोसियों फ्लावर के बीच में शादी है ना। ये कैसी शादी है? गैमी मतलब होता है मैरिज, यूनियन नहीं, और गिटोनो शब्द का मतलब होता है पड़ोसी, नेबर। हमने क्या कहा? एक प्लांट में एक फ्लावर बाईं तरफ लगा हुआ है, दूसरा फ्लावर दाईं तरफ लगा हुआ है। बाईं तरफ वाले फ्लावर से एंथर से पॉलिनेट निकला और दाईं तरफ वाले राइट हैंड साइड वाले फ्लावर के स्टिग्मा पे पॉलिनेट कर गया और अब इफेक्टिव फर्टिलाइजेशन हो गया और सीड का फॉर्मेशन हो गया। तो बच्चों देखो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक हमको दिख रहा है। इसको हम लोग ऐसे मान सकते हैं कि एक बड़ा सा मकान है, इसमें पहले सेकेंड थर्ड फ्लोर पे अलग अलग लोग रह रहे हैं और इसमें शादी हो रही है बिटवीन द बॉयज ऑफ फर्स्ट फ्लोर एंड बिटवीन द बॉयज एंड गर्ल्स ऑफ सेकेंड फ्लोर। लड़की सेकेंड फ्लोर पे रह रही है और लड़का फर्स्ट फ्लोर पे रह रहा है, लेकिन मकान एक ही है। एक ही मकान के अलग अलग फ्लोर के बीच में ये शादी हो रही है। प्रोबेबली दिस मे बी ए केस ऑफ लव मैरिज। तो गिटोनोगैमी को हम लोग क्या कहते हैं? लव मैरिज बिटवीन टू नेबर, दो पड़ोसियों के बीच में जो शादी होती है, इसको हम लोग क्या देंगे? गिटोनोगैमी। तो गिटोनो शब्द का मतलब, ये पेरेंट वर्ड का मीनिंग बेटा याद रखना है बच्चों, इसको याद रखना है। गिटोनो शब्द का मतलब क्या हुआ? नेबर, पड़ोसी, और गैमी शब्द का मतलब मैरिज। व्हेन मैरिज टेक्स प्लेस बिटवीन टू नेबर, जब एंड टू नेबर मींस व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ ए फ्लावर, एक फ्लावर की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो हम लोग किन शब्दों का प्रयोग करेंगे? कहेंगे एक प्लांट है, एक ही प्लांट में दो अलग अलग जगह पे दो ओरिएंटेड फ्लावर ओरिएंटेड हैं, एक से पॉलन ग्रेन निकला और दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे पहुंचा, तो दिस मैरिज इज व्हाट? दिस मैरिज इज सेल्फ पॉलिनेशन। क्यों? क्योंकि जेनेटिकली ये दोनों फ्लावर एक है। तो इस पे एक क्वेश्चन आ सकता है डिस्प्यूटेड, और इस डिस्प्यूट का मैं समाधान निकाल रहा हूं, तुम्हें तरीका बता रहा हूं। जेनेटिकली द प्लांट इज डूइंग सेल्फ पॉलिनेशन, बट टेक्निकली इट इज ए केस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। चूंकि दो फ्लावर इन्वॉल्व हो गए, और जब दो फ्लावर इन्वॉल्व हो जाते हैं अलग अलग, तो ये केस हो गया क्रॉस पॉलिनेशन का। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बात है कि जेनेटिकली तो दोनों फ्लावर एक ही प्लांट के हैं ना। तो जब जेनेटिकली दोनों फ्लावर एक ही प्लांट के होते हैं, टेक्निकली, बहुत ध्यान से रखना, टेक्निकली बोथ द फ्लावर्स आर जेनेटिकली सेम। दोनों फ्लावर क्या हैं? जेनेटिकली बिल्कुल एक हैं। इसीलिए दिस इज ए केस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन जेनेटिकली, अगर हम कहेंगे टेक्निकली, तो हम लोग कहेंगे जेनेटिकली इट इज ए केस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, अदरवाइज वी विल कॉल इट क्रॉस पॉलिनेशन। ये एनसीईआरटी का लाइन है, एनसीईआरटी निकालो और वहां पे लाइन को अंडरलाइन करो। एनसीईआरटी के इस लाइन को, ये एनसीईआरटी के लाइन में लिखा हुआ है बहुत टेक्निकली, बहुत साफ साफ। तो ये टर्म को समझना है कि दे आर जेनेटिकली ए केस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, बट इट इज ए केस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन अदरवाइज। फिर हम लोग आते हैं जेनोगैमी। तो पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर बट ऑफ सेम प्लांट। जेनो शब्द का मतलब होता है स्ट्रेंजर। जेनो का मतलब क्या होता है? स्ट्रेंजर। इसका मतलब अब आ गया, अब हम लोग दो प्लांट की बात कर रहे हैं। एक प्लांट यहां है, इससे एक फ्लावर निकला, और दूसरा प्लांट यहां है, इसमें भी एक फ्लावर है, और इस फ्लावर के ये दिखा रहे हैं एंथर से पॉलन ग्रेन निकला, और दूसरे मतलब प्लांट P1 प्लांट P2, दो प्लांट का इन्वॉल्वमेंट है। जो ही दो प्लांट इन्वॉल्व होते हैं, एक प्लांट के एक फ्लावर से पॉलन ग्रेन निकला और दूसरे प्लांट के स्टिग्मा तक पहुंचा, इट इज ए केस ऑफ मैरिज बिटवीन टू अननोन स्पीसीज, है ना। ये दोनों अननोन हैं, आपस में पहचान की नहीं है, क्योंकि दोनों अलग अलग जगह पे रह रहे हैं। ये स्ट्रेंजर के बीच की शादी है। जेनो मतलब होता है स्ट्रेंजर, मतलब अनजान लोग, है ना। तो ये दो अनजान फ्लावर के बीच का मैरिज है। हमने शब्द का प्रयोग किया जेनोगैमी। कौन से वर्ड का हमने प्रयोग किया? जेनोगैमी। तो पहली बात क्या हो गई? व्हाट इज जेनोगैमी, ये समझ में आ गया। जेनोगैमी शब्द का मतलब हो गया मैरिज बिटवीन स्ट्रेंजर, टू प्लांट्स विथ टू फ्लावर्स। जब दो अलग अलग प्लांट हो और इनके दो फ्लावर के बीच में, क्या होता हो? पॉलिनेशन होता हो। पॉलन ग्रेन निकला और एंथर से और स्टिग्मा पे, सरफेस पे लैंड किया, और इफेक्टिव पॉलिनेशन हो जाए तो हम लोग इसका नाम रखते हैं जेनोगैमी। तो ये समझ में आ गया। तो अब हम लोग इस पे फिर एक बोर्ड वर्क करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा टॉपिक स्टार्ट हो गया और इसमें हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल भी ऐड किया। ऑटोगेमी,
ऑटोगेमी के बाद हमने बताया बाइसेक्सुअलिटी, फिर हमने बताया होमोगेमी। होमोगेमी का मतलब हमने बताया था कि व्हेन बोथ मेल एंड फीमेल मैच्योर एट सेम टाइम, और इसका दो कॉमन एग्जांपल है मिराबिलिस जलापा, इसको कहते हैं 4 o'clock प्लांट। क्या नाम है इसका? 4 o'clock प्लांट, मिराबिलिस जलापा। और दूसरा प्लांट है कैथेरैंथस। तो ये दो एग्जांपल इसके हो गए। फिर हमने डिस्कस किया क्लिस्टोगेमस, जिसमें हमने कहा कि फ्लावर्स आर रिमेन क्लोज। फिर हमने डिस्कशन किया कि कंट्री अवांसेस, एडवांटेज है ना, क्या क्या इसका एडवांटेज है, और एडवांटेज बताया कि सीड फॉर्मेशन बिल्कुल इंश्योर हो गया। दूसरा एडवांटेज था कि फ्लावर को कोई भी एक्स्ट्रा खर्च नहीं करना पड़ा। और डिसएडवांटेज क्या था कि इसमें जो है प्लांट्स जो बनते हैं, सीड्स जो नए बनते हैं, उनमें कोई डाइवर्सिटी नहीं मिलती, जेनेटिकली दे रिमेन द सेम। और फिर हमने कहा बर्ड पॉलिनेशन, कभी कभी बर्ड के स्टेज में पॉलिनेशन हो जाता तो इसका नाम दिया गया बर्ड पॉलिनेशन। और गिटोनोगेमी शब्द का मतलब हमने समझाया, जब फ्लावरिंग टेक्स प्लेस बिटवीन टू फ्लावर, है ना, व्हेन पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बिटवीन टू फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। और जेनोगेमी में जब ये पॉलिनेशन हो रहा है बिटवीन टू फ्लावर ऑफ टू डिफरेंट प्लांट।